किसी देखो यहाँ पर किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे तो वह 7 के बराबर हो जाता है। इन कथनों के समीकरण लिखे, ठीक है। अब यहाँ देखो, देख रहे हैं कितना कैसा है ना, देखो तो क्या करेंगे, सुनो, किसी भिन्न के अंश और हर। अब जानते हैं अंश क्या होता है, क्या होता है, ऊपर अंश नीचे हर होता है ना, अंश और हर। देखो पर जैसे यहाँ क्या है, ये अंश, ठीक है, अंश अंश मान लेते हैं एक्स है ना, और हर हर नीचे होता है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे शायद, है ना, हर हर जो है वाई मान लेते हैं, ठीक है। अंश हो गया और हर हो गया, दे रहे ना। अब यहाँ देखो, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देने पर, एक जोड़ दे, देखो किसमें एक जोड़ेंगे, जैसे कहेंगे वैसे वैसे बनाना, ठीक है। अब भिन्न के अंश और हर मतलब अंश में भी और हर में भी, दोनों में एक जोड़ देने पर, एक जोड़ देंगे, यहाँ पर एक लिखा हुआ है इसी प्रकार से ना, एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, जोड़ देने पर वह 4 के बराबर, मतलब वो 4 के बराबर हो जाता है वो ना, 4 के बराबर हो जाता है, तो लिखे। अब क्या देखो, इसमें क्या करो, ऐसे कोर्नर टू कोर्नर गुना कर दो, ठीक है। ऐसे देखो, x गुना एक, एक्स ना, एक गुना एक, एक होगा ना, है एक गुना एक होगा ना। देखो यहाँ पर x प्लस 1 होगा ना। अब देखो ऐसे 4y है ना, 4 गुना y, 4y हो ना, मतलब 4y लिखेंगे, 4y। अब यहाँ देखो ये है प्लस, है ना, प्लस प्लस लिख दिया, 4 गुना एक, 4 होगा, लिख दिया ना। अब देखो, अब करना क्या है, जो एबीसीडी वाला जैसे एक्स वाई है ना, एक साइड कर दो, जो बिना एबीसीडी वाला अंक में है उसको उधर कर दो, ठीक है। यहाँ देखो एक्स माइनस 4y, क्योंकि यहाँ पर माइनस कैसे है, क्योंकि यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, या प्लस है ना, प्लस छुपा हुआ है, इस प्लस को यदि हटा है तो यहाँ माइनस होगा, इस साइड आएगा माइनस होगा ना, क्योंकि ये समीकरण के इस साइड जैसे आएगा तो माइनस में उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो बराबर लिखे, ये क्या है, 4 है ना, इसके सामने प्लस है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस है तो इधर लेके आएंगे तो होगा माइनस ना, लिख देंगे लोग माइनस एक, तो x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 3 होगा ना, हो गया, लिख दिया ना, चलो लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, x माइनस 4y बराबर 3 हुआ, लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है उसको देखेंगे, यहाँ देखो, और यदि उसके अंश और हर में से एक घटा दे, मतलब फिर वही बात कर रहा, एक्स वाई मतलब अंश और हर लिखना, ठीक है। ये क्या है, दूसरा बोला, ये अंश है ना, ये अंश एक्स और हर क्या है, वाई ना, वाई ना। देखो अब इसमें क्या करने के लिए कह रहा है, एक घटा देना ना, एक घटा देंगे, एक घटा देंगे बराबर 7, तो इसका भी एक ही करते ऐसे, फिर वैसे कोर्नर टू कोर्नर गुना कर दो, करेंगे, चलो फिर ऐसे x गुना एक उतना ही होगा, एक गुना एक उतना ही होगा, तो x माइनस एक बराबर है ना। अब देखो ऐसे कौन कौन ऐसे गुना करो, 7 है ना, और ये माइनस है तो माइनस है, 7 कम 7, देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, अब फिर वही सिस्टम जैसे यहाँ पर किए थे, एक्स वाला वाई वाला एक साइड रखेंगे, एबीसीडी वाला है ना, और बिना एक्स एबीसीडी वाला उधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ले देंगे एक्स माइनस 7y बराबर, ये ऑलरेडी माइनस है यहाँ पर तो प्लस था, है ना, मगर यहाँ पर माइनस है तो हमको लिखना पड़ेगा -7, यहाँ पर नहीं लिखा था ना, यहाँ पर प्लस था क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी प्लस है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर इधर
माइनस है प्लस तो इधर प्लस होगा, लेके देखो पर x माइनस 7y बराबर माइनस 6 ना, माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है ना, और ये कम प्लस का। अब देखो लिख देना, चलो हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर देखो पर लिख देना, यहीं पर लिख देते हैं क्या, यहाँ पर समीकरण करो है ना, समीकरण लिखा, समीकरण 1 में 2 से है ना, घटा देंगे ना। देखो पर किसको लिखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा, ये ना, ये है ना, इसी को लिख देंगे क्या, x माइनस 7y, इसको लिख दो, ठीक है। हाँ क्या होगा, बराबर लिख दिया। अब नीचे देखो यहाँ पर, अब ये बोला ना x माइनस 4y बराबर 3 ना, ठीक है ना। चलो अब जानते हो ना क्या करना, साइन चेंज करना, साइन चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ गया प्लस ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पर माइनस हुआ, देना। अब देखो इसको काटेंगे, किसकी संख्या ज्यादा, माइनस के प्लस की, ये माइनस देख रहे हो ना, इसका नहीं है, नीचे वाला इसका है ना। तो बताओ माइनस आ जाता, 7 में से 4 घटा था, माइनस 3। अब यहाँ पर तो इसका माइनस में से जुटेगा ना, माइनस हुआ, तो ये माइनस उड़ गया, 3 तिया हुआ, मतलब क्या है ना, y बराबर 3 हुआ। अब y का मान 1 में रखूं या 2 में रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी ले लो, ठीक है। तो 1 में ले लो या 2 में ले लो, ये समीकरण 1 मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, तो जो छोटा लगेगा उसी को ले लो, छोटा वाला इसमें देखो पर, यह समझे नहीं समझे, समझे आप, क्योंकि y का मान कितना है, 3 ना, 3 का ना। अब क्या करेंगे, y का मान 3 है तो y बराबर 3, तो y का मान कितना में रखेंगे, 2 में रखने पर हमको निकालना क्या पता है ना, हमको सिर्फ निकालना क्या है, एक्स वाई निकालना है। एक्स का मान कितना निकला, वाई का मान कितना निकला, वही निकालना, यही कह रहा है यहाँ पर, इन कथनों के समीकरण, मतलब इसका समीकरण क्या है इसका, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ पर कितना है, एक्स माइनस 4y बराबर 3 ना, एक्स माइनस 4 गुना वाई का मान 3 ना, तो 3 लिख देंगे बराबर 3, एक्स माइनस 4 तिया 12 बराबर 3। अब उधर लेके जाएंगे उस साइड, बराबर लिखेंगे, ये 3 होगा यहाँ पर, और यहाँ से उठ के ये हो जाएंगे प्लस होगा ना, x बराबर 15, तो मेरा तो x का मान 15 हो गया, y का मान 3 हो गया ना। तुम चाहो तो काटो, काटो, देखो पर x y ऐसे है ना आंसर हर, तो यहाँ पर देखो आंसर कितना है, 15 है, हर कितना 3 है ना, तो तुम चाहो तो काट दो, 3 एकम 3, 5 या 15, तो x y 5 है ना, x का मान कितना 5 और y का मान 1 ना, ये है ना, यही है, ये अंश और हर, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे बनाते जाना है ना, लिख लो, समझ आ गया ना। कहीं पर दिक्कत है तो बोलो, फिर से बता देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है ना।